देखा है, अनुभव किया है, देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए, 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे, वे पलायन कर रहे थे, उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी। उसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। आज उत्तर प्रदेश का एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह हमारा मॉडल पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के देश के डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे पास इसके लिए काफी स्कोप है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में स्वदेशी के मॉडल को आत्मसात करने का देशवासियों से आह्वान किया है। देश का पैसा देश में लगेगा। हर एक सेक्टर में अगर मेक इन इंडिया की संकल्पना को हम साकार करने में आगे बढ़ेंगे तो देश समृद्ध होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्धि के पथ पर अग्रसर बना करके इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। और आज उस प्रकार के सामर्थ्य को एक बार फिर से हमें समेटना है, उसे आगे बढ़ाना है।
उसे तकनीक के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट की मांग के अनुरूप पैकेजिंग, उस प्रकार की पैकेजिंग के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। और ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल किया, अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है, उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस सेक्टर से जुड़े हुए जो 16 प्रकार के हमने हस्तशिल्पी और कारीगर चिन्हित किए हैं, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में नए प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है। समाज और मार्केट की मांग के अनुरूप इन हस्तशिल्पियों ने नई डिजाइन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके आज अपनी सामर्थ्य का लोहा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिया है, तो स्वयं स्वावलंबन का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। मिशन मिलेट के नाम पर भी प्रदेश के अंदर जो हमारे परंपरागत अन्नदाता किसानों के द्वारा मोटे अनाज, जिसको एक प्रकार से हम विस्मृत से कर चुके थे, उस दिशा में अन्नदाता किसानों ने कार्य करना प्रारंभ किया। खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग उसका एक माध्यम है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के आज 34 जनपद इस अभियान के साथ जुड़ करके तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें उन गंभीर बीमारियों से जो आज मुंह पाए समाज को निगलने के लिए दिखाई देता है, उस अभियान को अगर हम देखें, उस प्रवृत्ति पे रोक लगाने के लिए मिलावट को दूर करना होगा। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की कम आपूर्ति और उसे कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक पद्धति से अगर हम खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में स्वदेशी का ये मॉडल न केवल अन्नदाता किसानों की लागत को कम करेगा, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके उन्हें कई गुना आमदनी उनकी करने में सफलता प्राप्त करेगी। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए। क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए के सामने मनवानित मनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले 8 सवा 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने
8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, तो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक हमने युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की।